सतनाम साहेबंदी कहे कबीर अमर कर राखू भाग दूसरा। तो क्या कहती है वाणी? इसलिए साहेब ने बोला, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, और तीन लोक की संपत्ति सो गुरु दीना दान। यहाँ पर तीन लोक की संपदा क्या है? ये पैसा नहीं है। तीन लोक की संपदा दे दी, वो है जन्म मरण से मुक्ति। इस तीन लोक से मुक्ति, इस तीन लोक का धन देकर भी तुम तीन लोक से मुक्त नहीं हो सकते। अगर तुम तीन लोक के मालिक भी हो जाओ। यहाँ पर जैसे विष्णु भगवान तीन लोक के मालिक कहलाते हैं, वो तीन लोक के मालिक होते हुए भी अगर ये तीन लोक दान में दे दे किसी को, तब भी वो मुक्त नहीं हो सकते। उनको वापस आना ही पड़ेगा, और वो आ ही रहे हैं अलग अलग अवतारों में। और अवतारों में आके भी केवल सुख नहीं भोग रहे, दुख भी भोगना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि हर धर्म से, हर कर्म से न्यारे हो जाओ। केवल शब्द गुरु का ध्यान करो। केवल शब्द गुरु ही आपको सही मार्ग तक पहुंचा सकता है। अगर शब्द गुरु का ध्यान नहीं करोगे भाई, तो आप देह गुरु के चक्कर में ही उलझे रह जाओगे। देह गुरु का क्या रोल होता है? देह गुरु का रोल होता है केवल आपको शब्द से जोड़ना। जब आपको शब्द का ज्ञान हो जाता है तो देह गुरु का रोल खत्म हो जाता है। वहाँ पे देह गुरु का क्या रोल है? आपको कोई दुविधा आती है, परेशानी आती है, सारी उम्र में आपको कहीं भी भजन करने में, ध्यान करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप गुरु से सलाह मशवरा कर सकते हो। आप उससे पूछ सकते हो, आप उनको पूछ सकते हो कि मुझे ये अड़चन आ रही है, मुझे ये चीज़ समझ में आ रही नहीं है, ये सही से मैं नहीं समझ सकता। तो गुरु आपको हर चीज़ बताएगा। लेकिन अगर कोई गुरु की देह का ध्यान करने लग जाए कि गुरु की देह ही परमात्मा है, तो नहीं भाई, इसको हम लोग अलाउ नहीं करते। हम लोग शब्द गुरु की बात करते हैं, जो आपकी सूरत को एक ठिकाना देती है, जिसके लिए बोला गया है कि शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। गुरु तो सब करके बैठे हैं, ऐसा कोई लोग नहीं जो गुरु नहीं करके बैठा। किसी ने माँ बाप को समझ लिया, किसी ने अपने दोस्त को समझ लिया, किसी ने किसी को गुरु बना लिया, किसी ने क्लास में गुरु बना रखा, स्कूल में किसी ने और अध्यापक को गुरु बना रखा, लेकिन फिर भी उनको आँख नहीं मिल सकती। जब तक शब्द गुरु नहीं आएगा, उनके जीवन में वो अंधे ही रह जाएंगे। क्योंकि आँख वो होती है जो अंत समय में आपको मार्गदर्शन कर सके, जो अंत समय में आपका साथ दे, वो है असली गुरु, वो है शब्द गुरु। इसलिए बोला गया, शब्द गुरु बिना सूरत आंधरी, और कहो कहाँ को जाए। वो जाए तो कहाँ? इस शरीर को छोड़ के वो जाए कहाँ? वो कहीं नहीं जा सकती। वो शरीर की आस में ही लगी रहेगी और शरीर में ही वापिस आएगी। जैसे ही उसको शब्द गुरु का ज्ञान होता है, बोध होता है, वो अपने शरीर को त्यागने के लिए स्वयं तैयार हो जाती है। सबसे बड़ा भेद यहाँ पे है।
शब्द गुरु को प्राप्त करने के बाद आप अपनी इच्छा से अपने शरीर को त्यागना चाहते हो तो हम भजन करवाते हैं आपको। वो भजन एक टेलर होता है मौत का। हम आपको कहते हैं रोज़ मरो, 1 घंटा रोज़ मरो, जीवित मरो। जब हम ध्यान करवाते हैं तो आपकी सूरत को शरीर से बाहर पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो शब्द गुरु जहाँ पे बैठा है, विराजमान है, जब आप बार बार उस सूरत को शब्द में अपनी सूरत को लगाते होते हो, आप एक प्रैक्टिस कर रहे होते हो मरने की, और करते 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 आप परफेक्ट हो जाते हो मरने में। और जब आप परफेक्ट हो जाते हो मरने में, तब आपको कोई मार नहीं सकता। फिर तो एक ही बात निकलती है मुंह से, हम ना मरे मरे संसारा, और हमको मिला जियावन हारा। हमको शरीर से अन्य एक ऐसा गुरु मिल गया है जिसकी चरण में जाके अब मेरा जन्म मरण खत्म हो गया है। अब मैंने ना तो आना है ना जाना है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, और आपे में आप समाना। अपनी ही सूरत को, जो हमारी सूरत फैली हुई है, उसी को हमने कछुए की तरह अपने अंदर समेट लेना है। इसलिए परमात्मा का पहला पुत्र बताया कुरुम यानी कि कछुआ, यानी कि सृष्टि रचना का विस्तार का पहला चरण, कि कछुए की तरह फैलाव था। जैसे हाथ और पैर गर्दन निकाले, हम डेंजर जोन में आ गए। और उसके बाद जैसे ही कछुआ बाहर आया, उसे बाहर का संसार दिखने लगा और वो अपनी अवस्था भूल गया, अपनी सूरत को समेटना भूल गया। इसलिए साहिब ने बोला, सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सूरत बांधी स्थिर करो 8 पहर हजूर। अब वो कछुए का शिकार किया जा रहा है। यह मन बहेलिया उस कछुआ का शिकार करता है, क्योंकि कछुए ने अपना फैलाव कर लिया है। अब सतगुरु क्या कहते हैं, कुप की छाया कुप के माही, यानी कुएं की छाया जैसे कुएं में रहती है, कछुए का हाथ और पैर जैसे कछुए की खोल में रहते हैं, ऐसे ही समेट लो अपनी सूरत को। अगर आपने अपनी सूरत को समेट लिया तो ये काल ये आपको पकड़ नहीं सकता, फिर पकड़ नहीं सकता आपको। इसलिए साहिब ने रोज बोला कि काल जाल से बचना चाहो, चिन्हो शब्द हमारा, कि वो शब्द चिन्हो जो आपकी सूरत को समेट लेगा अपनी अंदर, वो आपको चुंबक की तरह खींच लेगा। जैसे साहिब ने बोला, लो चुंबक की प्रीत जो लोह को लेत उठाई, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाई। उस काल से छुड़ाने के लिए वो शब्द गुरु आपको अपने अंदर समेट लेगा। आप शब्द गुरु के अंदर सिमट जाओगे और वो शब्द गुरु सदा सदा आपकी रक्षा करेगा। वो दोबारा जैसे चुंबक उस लोहे को छोड़ती नहीं, वैसे ही शब्द गुरु आपको अब भटकने नहीं देगा। वो इतना आनंद देगा कि आपका मन, आपकी जो सूरत है, आप कहीं जाना पसंद ही नहीं करोगे। सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु महाराज। जय हो मेरे ज्ञानदाता बंदी छोड़ नितिन साहेब की। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहेब की। जय गुरु बंदी छोड़ मदनपति साहेब की। जय गुरु बंदी छोड़ रोहिदास जी महाराज की। जय गुरु बंदी छोड़ नानक साहेब जी महाराज की। जय गुरु बंदी छोड़ धर्मदास जी महाराज की। जय गुरु बंदी छोड़ अमरदास जी महाराज की। जय गुरु बंदी छोड़ भिखा साहेब जी। जय गुरु बंदी छोड़
किस्सा साहेब की जय, गुरु बंदी छोड़ नाभा साहेब की जय, गुरु बंदी छोड़ दासी जीवन साहेब की जय, गुरु बंदी छोड़ बाबा फरीद साहेब की जय, गुरु बंदी छोड़ दादू दयाल साहेब की जय, गुरु बंदी छोड़ नामदेव जी महाराज की जय, गुरु बंदी छोड़ साधु चरणदास जी महाराज की जय, गुरु बंदी छोड़ अंगद देव साहेब की जय, गुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, गुरु बंदी छोड़ त्रिकम साहेब जी महाराज की जय, गुरु बंदी छोड़ भीमदास साहेब की जय, गुरु बंदी छोड़ दास मलुक सलुक साहेब की जय, गुरु बंदी छोड़ पलटू साहेब की जय, गुरु बंदी छोड़ बाबा बुल्ला शाह फकीर साहेब की जय, गुरु बंदी छोड़ मेरे तमाम संतों की जय। जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहेब की सदाई जय हो, सदाई जय हो मेरे मालिक की। साहेब बंदगी सतनाम। बचना चाहो काल जाल से, चिन्हो शब्द हमारा रे, चिन्हो शब्द हमारा रे। कहे कबीर अमर कर राखूं, कहे कबीर अमर कर राखूं। जो होय निज हमारा रे, जो होय निज हमारा रे। बचना चाहो काल जाल से, बचना चाहो काल जाल से। चिन्हो शब्द हमारा रे, चिन्हो शब्द हमारा रे। कहे कबीर अमर कर राखूं, कहे कबीर अमर कर राखूं। जो होय निज हमारा रे, जो होय निज हमारा रे। बचना चाहो काल जाल से, बचना चाहो जो काल जाल से, बचना चाहो जो काल जाल से। साहेब बंदगी सतनाम। जय हो सत्य कबीर साहेब की सदा सर्वदा जय जयकार हो।